पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम सवाल हैं अभी भी जिनके जवाब मिलेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, क्या कुछ मिला है टीम को, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और लेकिन कयास यही है और जिस तरीके से पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कुछ वहां से बरामद हुआ, इसलिए अब खबर यह भी हो रही है कि हो सकता है कि पंपी जैन के भी तमाम ठिकानों से तमाम चीजें जो है वो सामने आए। फिलहाल आप ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि आखिर कौन है पुष्पराज जैन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी इत्र का इन्होंने ही लॉन्च किया था और बनाया था, और पंपी जैन के नाम से ही ये मशहूर है कन्नौज में। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कार्रवाई में यह बात है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उसके एमएलसी हैं। इसलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम सवाल हैं अभी भी जिनके जवाब मिलेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, क्या कुछ मिला है टीम को, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और लेकिन कयास यही है और जिस तरीके से पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कुछ वहां से बरामद हुआ, इसलिए अब खबर यह भी हो रही है कि हो सकता है कि पंपी जैन के भी तमाम ठिकानों से तमाम चीजें जो है वो सामने आए। फिलहाल आप ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि आखिर कौन है पुष्पराज जैन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी इत्र का इन्होंने ही लॉन्च किया था और बनाया था, और पंपी जैन के नाम से ही ये मशहूर है कन्नौज में। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कार्रवाई में यह बात है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उसके एमएलसी हैं। इसलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम सवाल हैं अभी भी जिनके जवाब मिलेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, क्या कुछ मिला है टीम को, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और लेकिन कयास यही है और जिस तरीके से पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कुछ वहां से बरामद हुआ, इसलिए अब खबर यह भी हो रही है कि हो सकता है कि पंपी जैन के भी तमाम ठिकानों से तमाम चीजें जो है वो सामने आए। फिलहाल आप ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि आखिर कौन है पुष्पराज जैन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी इत्र का इन्होंने ही लॉन्च किया था और बनाया था, और पंपी जैन के नाम से ही ये मशहूर है कन्नौज में। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कार्रवाई में यह बात है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उसके एमएलसी हैं। इसलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम सवाल हैं अभी भी जिनके जवाब मिलेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है, क्या कुछ मिला है टीम को, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और लेकिन कयास यही है और जिस तरीके से पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कुछ वहां से बरामद हुआ, इसलिए अब खबर यह भी हो रही है कि हो सकता है कि पंपी जैन के भी तमाम ठिकानों से तमाम चीजें जो है वो सामने आए। फिलहाल आप ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि आखिर कौन है पुष्पराज जैन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी इत्र का इन्होंने ही लॉन्च किया था और बनाया था, और पंपी जैन के नाम से ही ये मशहूर है कन्नौज में। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कार्रवाई में यह बात है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उसके एमएलसी हैं। इसलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत हो रही है।